क्या आपको पता है कि वह कौन सी भोजपुरी फिल्म है जिसमें पहली बार उसे किया गया था वीएफएक्स? आदि पुरुष अपने वीएफएक्स को लेकर काफ़ी विवादों में रहा था, लेकिन यह कहानी है भोजपुरी की उस फिल्म की जिसमें वीएफएक्स का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी भी थी। आदि पुरुष के वीएफएक्स को लेकर हर जगह चर्चा बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए से अधिक के बजट में बनी यह फिल्म में वीएफएक्स पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया था। फिल्म के वीएफएक्स पर इतना खर्च होने के बावजूद काफ़ी लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन सी फिल्में हैं जिसमें भोजपुरी में पहली बार वीएफएक्स इस्तेमाल किया गया है? ये फिल्म थी खेसारी लाल यादव की, जिसमें लीड एक्ट्रेस थी काजल राघवानी। बताया जाता है कि साल 2018 में रिलीज हुई भोजपुरी इंडस्ट्री में यह पहली फिल्म थी जिसमें वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि वीएफएक्स की वजह से इस फिल्म का क्रेज भी लोगों में काफ़ी था। बताया जा रहा है कि फिल्म के करीब 40% हिस्से में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म की कहानी नाग नागिन और नागलोक की है। देवघर पहुंची शिवानी अपने माता पिता के साथ भोले बाबा को जल चढ़ाने आती है और उसी रात गीना में नागलोक से भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने आती है। हालांकि उसे चंद्र ग्रहण से पहले ही नागलोक वापस जाना था, लेकिन त्रिकाल नाम के एक राक्षस ने उसे कैद कर लिया और नगीना को बचाने के दौरान ही शिवानी की मृत्यु हो जाती है। नगीना अपने माता पिता को नागलोक ले जाने के लिए बुलाती है, जो नागलोक के राजा और रानी हैं। नगीना के माता पिता प्रकट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि उसे बचाने के दौरान शिवानी की मृत्यु हो गई, जो महादेव के अनन्य भक्त हैं। इसकी दोषी नगीना है, इसलिए वह नागलोक नहीं जा पा रही। नागेश्वर कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है, इसके लिए उससे अपना शरीर त्याग कर शिवानी के मृत शरीर में जाना होगा और फिर जब वह जवान हो जाएगी और उसके माता पिता अपनी इच्छा से उसकी शादी कर देंगे तो वह पाप मुक्त हो जाएगी। और नागेश्वर की यह सारी बातें त्रिकाल सुन लेता है और नगीना को पर दोबारा हमला करता है। नगीना मदद के लिए अपने पति नागदेव को बुलाती है। नागदेव त्रिकाल से उसकी रक्षा करता है। त्रिकाल फिर से शिवानी की जान का दुश्मन बन जाता है और नागदेव फिर से उसकी रक्षा करते हैं। शिवानी अपने माता पिता से कहती है कि वह देव से शादी करनी चाहती है। देव और शिवानी की शादी होने लगती है और तभी त्रिकाल अपनी शिष्या भैरवी को भेजता है, जो सपेरन है, और बीन बजाकर वह देव को सांप बनाकर उसे काबू में कर लेती है। इसी दौरान घर वालों को शिवानी की सच्चाई भी पता लगती है कि वह बचपन में ही मर चुकी है। इसी तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नागदेव की भूमिका में थे खेसारी लाल यादव। ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली ग्राफिकल फिल्म थी। फिल्म में तालाब, नदी, समंदर, पहाड़ों से लेकर स्वर्ग तक का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत तैयार किया गया था। डायरेक्टर देव पांडे ने इस फिल्म के जरिए काफ़ी हिम्मत वाला कदम उठाया था। इस फिल्म में वीएफएक्स का काम चिंटू साहू के एडी स्टूडियो द्वारा किया गया था।